बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फरमाते हैं उलमा दीन व मुफ्ती शरमती इस मसले के बारे में कि मैयत को गुस्ल देने से पहले उसके पास खड़े होकर तिलावत करना कैसा है। जो आप सुनते हैं जी, मैयत को गुस्ल देने से पहले उसके पास खड़ा होकर तिलावत करना मकरूह यानी नापसंदीदा अमल है। तिलावत के अलावा ज़िक्र कर सकते, इसमें हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर मैयत के पूरे बदन को किसी कपड़े से ढाँप दें ना, तो फिर तिलावत करने में भी हर्ज नहीं है। ठीक है, मैयत के पास तिलावत करने के मकरूह होने में ये किताबों का नाम लिखे हुए हैं कि मैयत के पास कुरान पाक की तिलावत करना मकरूह है। ठीक है, यहाँ तक कि उसको नहा लें, गुस्ल दे दें। ये तब है कि जब वो नंगा हो। ठीक है, आगे भी लिखा होगा एक जी, मुज़कुरा बाला इबादत के तहत इलामा शामिल लिखते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये ज़ाहिर यही है कि ये हुक्म कराहत भी तब है जब मैयत किसी ऐसे कपड़े से दबी ना हुई हो, ना उसका बदन छुपा हुआ ना हो। अगर उसके बदन छुपा हुआ है ना, सारा बदन छुपा हुआ है, तो कुरान पाक की तिलावत करना बिला शुबा जायज़ है। ये बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि मैयत के पास कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ है जबकि उसका पूरा बदन कपड़े से छुपा हो। तस्बीह और दीगर अज़कार करने में भी मुतलकन हर्ज नहीं, यानी उसका बदन देखा जब अगर तो नंगा है ना, तो फिर तो कुरान पाक की तिलावत करना मकरूह है, नाजायज़ है। और अगर उसका देखें ना बदन छुपा हुआ है मुकम्मल, कोई जिस्म का कपड़ा नहीं बदन नजर नहीं आ रहा है, तो फिर कुरान पाक की तिलावत करना बिल्कुल जायज़ है। क्यों कि इसमें बेद भी नहीं है। ये लिख लें, पढ़ लें, उर्दू में लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन को बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं फतवे पेश करता हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर भी किया करें ताकि किसी के इल्म में इजाफ़ा हो सके। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।